समाज के जो ऐसे बच्चे हैं जो धन के अभाव में सही और असली शिक्षा के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनको लेके आना, उनको पढ़ाना तो एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो शिक्षा पैटर्न हम लोगों ने अपना रखी है, भारत के लोगों ने अपना रखा है, जो कॉन्वेंट स्कूलों का शिक्षा पद्धति है, बच्चों को उससे हटा के सही शिक्षा, जो 3 मूल चीज़ें बच्चों में होनी चाहिए, बच्चों का सेहत अच्छा हो, उनका संस्कार अच्छा हो, और तीसरा है उनकी शिक्षा अच्छी हो। पूरे माता पिता का, पूरे पेरेंट का ध्यान केवल बच्चों की शिक्षा पर लगी है। नतीजा है कि बच्चे सेहत अच्छा नहीं रख पाते हैं, संस्कार अच्छा नहीं रख पाते हैं, और वैसी शिक्षा का कोई महत्व रहता नहीं है। गुरुकुल की स्थापना का मूल उद्देश्य है कि बच्चों को यहाँ रख कर सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध करा के, ये पूरे समाज पोषित गुरुकुल है, निःशुल्क सब कुछ उपलब्ध करा के बच्चों के सेहत को ठीक करते हुए, उनको संस्कार को ठीक करते हुए अपनी परंपरागत शिक्षा से ओतप्रोत शिक्षा उनको दी जाए और उनको एक सशक्त नागरिक बना के, देश के लिए समर्पित नागरिक बना के राष्ट्र को समर्पित करें। ये गुरुकुल का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये निःशुल्क गुरुकुल की स्थापना आज यहाँ पर हुई है। बच्चे इससे जुड़ कैसे पाएंगे, स्कूल से कैसे जुड़ पाएंगे? उसको जैसे अभी ज्ञान ज्योति गुरुकुलम एक ऐसी संस्था है जो लगभग 10,000 बच्चों से जुड़ा हुआ है, और मेरे साथ बैठे हुए सभी सम्मानित साथी हैं, देख सकते हैं, ये सभी हमारे गार्जियन के रूप में, सहयोगी के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कई साथी हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी हम लोगों ने इसको शुरू किया है 10 बच्चे के निःशुल्क शिक्षा से, तो 10 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ऐसे ये पहले से ही ये भाव पिछले कई सालों से चल रहा था, तो इस हिसाब से लोगों के पास मैसेज पहुंचा है। और फिर आपका भी दायित्व है, जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो आपका दायित्व है लोगों के तक ये मैसेज पहुंचाना। जो 5 क्लास पास आउट बच्चे चाहिए, जिन बच्चों में टैलेंट होगा, जो बच्चे के माता पिता चाहते होंगे कि हम अपने बच्चे को परंपरागत शिक्षा देके और एक मातृ पितृभक्त, गुरु भक्त और राष्ट्र भक्त बनने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, ऐसे बच्चों का, ऐसे गार्जियन का यहाँ पे स्वागत है। सारी व्यवस्था स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुलम के कमेटी करेगी, लोग करेंगे, और हम बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देके, संस्कार परक शिक्षा देके भारत के मूल सिद्धांतों को सिखा के राष्ट्र को समर्पित करना चाहेंगे। देखिए, ये सामान्य स्कूल जो चलते हैं वो स्कूल ये नहीं है। ये हमारी प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा का एक बार फिर से अपनी विरासत को संभालते हुए, अपनी जो संस्कृति रही है, जिसके आधार पर हमने सारी दुनिया के लोगों को शिक्षित किया है, जिस शिक्षा के आधार पर विश्व गुरु के पद पर भारत माता आरूढ़ रही हैं, सारा विश्व जिसका आज ऋणी है उस महान गुरुकुल परंपरा को, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इस वैशाली जिले में एक सर्वशक्तिमान अपनी परंपराओं से सीखते हुए अभिनव भारत के निर्माण में ये गुरुकुल एक अच्छा प्रयोग है। और इस माध्यम से हम भारत का सर्वांगीण विकास गुरुकुल के माध्यम से ही हो सकता है। जो स्कूली शिक्षा पद्धति है उसके माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपनी परंपराओं और विरासत के आधार पर सारी दुनिया में मानवता की, जीव जगत की रक्षा होगी, उसका कल्याण होगा, उसका आधार गुरुकुल ही हो सकता है। और ये जो स्कूली शिक्षा उसके माध्यम से संभव नहीं है। और जो भारत का तत्व ज्ञान है वो भी उस स्कूली शिक्षा से नहीं मिल सकता है, वो गुरुकुल की परंपराओं में ही हो सकता है। और एक ऐसा त्याग की भावना इन लोगों ने दिखाया है। अजीत जी जो निदेशक हैं गुरुकुल के, और अभय जी, इन लोगों ने मिल के जो ये प्रयोग शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि वैशाली ज़िले के लिए ये गौरव की बात है कि इस प्रकार का गुरुकुल प्रारंभ हो रहा है। और यहाँ से हम अच्छे, मेधावी, सर्वशक्तिमान, सब गुणों से संपन्न और एक स्वस्थ नागरिक भी बनाने का और योग्य नागरिक बनाने का काम यहाँ प्रारंभ होगा, और यही काम आज प्रारंभ होगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनील हुआ और मैं उत्तर बिहार भारतीय शिक्षण मंडल गुरुकुल प्रकल्प के सह प्रमुख के नाते कार्य दिख रहा हूँ, और मेरा आवास पूर्णिया में है। अभी मैं सबसे पहले ये आज जो स्वामी श्रद्धानंद निःशुल्क गुरुकुलम की स्थापना हुई है, तो उसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस प्रकार का निःशुल्क गुरुकुल आज प्रारंभ हुआ है यहाँ से। और ये हमारे आसपास के वातावरण को बदलने के लिए बहुत ही मील का एक पत्थर साबित होगा इस प्रकार का गुरुकुल। तो और इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि इस गुरुकुल से क्या लोगों को मिलने वाला है, तो शिक्षा के साथ भाई साहब अभी बता भी रहे थे, यहाँ गुरुकुलों से शिक्षा,
स्वास्थ्य और संस्कार, ये तीनों चीज़ प्राप्त होगा। और यहाँ से पास आउट जो बच्चा है वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है, वो स्वावलंबी होगा, अपने साथ साथ वो दूसरों को रोजगार देने में सक्षम होगा। इस प्रकार की गुरुकुल की यानी संपूर्ण समग्र शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। हमारे प्राचीन काल में अंग्रेजों के आने से पूर्व अपने देश में 7,32,000 गुरुकुल चला करते थे, जो कि सभी समाज आधारित गुरुकुल थे, जिसके कारण हमारा देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हमने मैकाले शिक्षा पद्धति को अपनाया, हम सारी चीज़ भूलते चले गए, सब चीज़ हमसे दूर चला गया और हम लोग दूसरों के मोहताज होकर रह गए। तो हमें पुनः अपने देश को अगर उस स्तर तक ले जाना है, तो पुनः अगर विश्व गुरु बनाना है, पुनः अगर हमें सबल होना है, सक्षम बनना है, तो हमें पुनः गुरुकुल शिक्षा की ओर लौटना होगा। इससे जो भी बच्चे गुरुकुल से निकले हुए बच्चे होते हैं, सभी प्रकार की समग्रता उसमें रहती है। किसी प्रकार की निराशा, कोई गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा आत्महत्या नहीं करता है, किसी प्रकार का कहीं बेरोजगार नहीं है, हर प्रकार की उसके अंदर संस्कार होता है। मेरा अपना भी गुरुकुल चलाने का अनुभव है। पूर्णिया में एक युवा अनुकूल गुरुकुल चल रहा है, जो विगत 1.5 वर्ष लगभग हो गए चलाते हुए। तो वहाँ पर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गुरुकुल के पुरातन संस्कार दिए जाते हैं, जिसमें प्रातः जागरण से लेकर रात्रि संध्या तक की दिनचर्या है, जिसमें ध्यान, प्राणायाम, योगासन, प्रत्येक दिन वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ करवाया जाता है, गीता स्वाध्याय होता है इत्यादि। इस प्रकार की दिनचर्या है। वहाँ से निकले हुए जो बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो आधुनिक शिक्षा के साथ कंप्यूटर है, खेल, कला, नृत्य, दंड, इस सब चीज़ का अभ्यास करवाया, गीत संगीत सब चीज़ का अभ्यास उसमें करवाया जाता है। और वहाँ से जो बच्चे अभी उसके अंदर जाकर आप मिलेंगे तो पाएंगे कि जिन बच्चे से एक बच्चे से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मैं बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ, भारत माता को परम वैभव पर ले जाना चाहता हूँ। और अपना आदर्श किस रूप में, तो बोलेंगे हमको गुरुकुल खोलकर हम करेंगे, क्योंकि गुरुकुल में आकर जो मेरा जीवन जैसा परिवर्तन हुआ है, उसी तरह से हम समाज के अन्य बच्चों का भी जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं। ये आदर्श हमारे बच्चों के, गुरुकुल के बच्चों को, और माता पिता इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि आसपास के वातावरण में, अभी तो हमारे पास उतनी जगह नहीं है जिसके कारण बच्चों को हम ले नहीं पा रहे, नहीं तो सैकड़ों बच्चे अभी पंक्तिबद्ध हैं वहाँ गुरुकुल में आने के लिए। तो उसके लिए भी हम लोग धीरे धीरे उसका प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए भी और आगे से आगे ये गुरुकुल खुले, हर जगह खुले। कम से कम हमारी प्राथमिकता ये है कि प्रत्येक जिले में एक गुरुकुल कम से कम इस स्तर का हो, और जिले से फिर नीचे भी हम लोग जाएंगे। तो मैं पुनः इस गुरुकुल के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, अजीत जी हैं, अभय जी हैं, इनकी पूरी टीम है लगी हुई, इसके लिए मैं बहुत पूर्णिया भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार की ओर से और अपने पूर्णिया गुरुकुलम की ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने आज इस एक महान कार्य की शुरुआत यहाँ से की है। ईश्वर इसको दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ाते रहे। जी, मेरा नाम शिवम आर्य है और मैं सर्वदेशिक आर्य विद्यालय का व्यायाम शिक्षक हूँ। आर्य विद्यालय का 3 उद्देश्य होता है: संस्कृति की रक्षा, शक्ति संचय, सेवा कार्य। ये 3 प्रमुख आर्य विद्यालय का उद्देश्य हैं। बच्चों में हम व्यायाम का स्थिति क्यों डालना चाहते हैं? जो भारतीय व्यायाम था, जो हम एक्सरसाइज इत्यादि करते थे, आज क्या कर रहे हैं बच्चे? सप्लीमेंट लेकर जिम में जाकर अपने बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। तो बच्चों को उस डिप्रेशन से निकाल कर अपने जो भारतीय संस्कृति थी, अपने संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि हमारे भी संस्कृति में यह व्यायाम होता है, भारतीय व्यायाम, जैसे कि दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, योग, प्राणायाम इत्यादि, जिससे बच्चों का मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ में ही स्वस्थ मन का निवारण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। इसी प्रकार तो आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कारण बच्चों का बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा। जिस कारण बच्चों का बुद्धि का विकास नहीं हो रहा और सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस कारण बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो उस चीज़ से निकालने का कार्य हम करते हैं आर्य विद्यालय। आर्य विद्यालय का 3 उद्देश्य फिर से मैं बताना चाहता हूँ: शक्ति संचय, सेवा कार्य, संस्कृति की रक्षा। ये 3 उद्देश्य आर्य विद्यालय के हैं। ओम शांति।